देखिए, पेंशन बंद 31 जनवरी 2026 तक ई केवाईसी नो कराया तो आपका 1100 महीना गायब हो सकता है। बिहार वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है इसी को लेकर के। और देखिए यहां पर 1 करोड़ पेंशन धारकों खतरे में है क्योंकि ई केवाईसी मिस किया तो भाई फरवरी से 0 पेंशन है। तो ये अपडेट है बिहार पेंशन ई केवाईसी को लेकर के, बहुत बड़ा अपडेट है। दादा दादी रुकिए भाई, नहीं तो आप लोगों का जो है यहां परेशानी हो सकता है। तो इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि बिहार विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन 1 जनवरी 2026 से 8 नए नियम लागू हो रहे हैं, जो बहुत बड़ा अपडेट है बिहार में विधवा विकलांग पेंशन को लेकर के। सोशल मीडिया पर कुछ समाचार पत्रों में 1 जनवरी 2026 से नए नियमों को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही है। यदि आप भी इन बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि उन सभी बदलावों को नियमों की सूची जो है 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। और देखिए पेंशन राशि में वृद्धि की बात हो रही है, यह भी न्यूज में आ रहा है। और यहाँ पे अपडेट है कि ई केवाईसी को अनिवार्य किया गया है, तो भाई ये भी अपडेट है। और देखिए आधार सीडिंग और डीबीटी को लेकर के अपडेट है। और देखिए आयु सत्यापन को लेकर के अपडेट है, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा को लेकर के है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर के है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जो अपडेट निकल कर आ रही है, कुछ दस्तावेज जो कि वो भी आप लोग को जानना है। बहुत सारे लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का वृद्धा पेंशन रुक चुका है और बहुत सारे लोगों को रुकने वाला है, जो कि इस वीडियो में अगर आप कंटिन्यू वृद्धा पेंशन चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे बिहार विधवा विकलांग पेंशन जो कि 1 जनवरी से 8 नए नियम लागू हो रहे हैं, पेंशन जो कि बताया जा रहा है। और देखिए यहां मैं पूरी तरीके से बताऊंगा, वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना है, समझ रहे हो, क्योंकि वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो है ये सभी पेंशन धारकों के लिए 8 नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहे हैं। और इसलिए ये पूरे बिहार के जितने भी पेंशन धारक है, समझ रहे हो, सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होना है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। और देखिए और कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। देखिए पेंशन में 8 बड़ा बदलाव है 1 जनवरी से, और ये नियम है, देखिए पात्र व्यक्ति को समय पर पेंशन मिले, ठीक है, फर्जी पेंशन पर रोक लगे, बुजुर्गों और दिव्यांगों को सुरक्षा दी जाए। और यही है जो 8 नियम लागू होने जा रहा है। तो ये जो नियम है सिर्फ और सिर्फ ये आपको टाइम टू टाइम पेंशन मिले और फर्जी पेंशन रोका जाए, बुजुर्गों और दिव्यांगों को पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और देखिए इसलिए अब देखिए साफ साफ मैं बता रहा हूं ये 8 नियम क्यों लागू हो रहे हैं, इसकी वजह क्या साफ साफ समझिए। सरकार बीते समय में जो है यानी कि सरकार गंभीर समस्या का सामना कर रही है अभी फिलहाल। और देखिए यहां पे क्यों कर रही है, क्योंकि लोग गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से पेंशन पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई सरकार यहां पर एक्शन लेगी। और देखिए सरकार का कहना है बिना पात्रता वाले पेंशन ले रहे हैं, समझ रहे हो। और बहुत सारे ऐसे बिहार वासी है जो पेंशन के लायक नहीं है, फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं, फिर भी वो पेंशन उठा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसी को लेकर के अपडेट है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किए लाइक करें, घंटी को बजा दें। देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है, गलत उम्र दर्ज करा करके वो पेंशन ले रहे हैं। और क्या आप लोगों को पता होगा वृद्धा पेंशन किसको मिलता है, जो महिलाएं 60 वर्ष, पुरुष 60 वर्ष हो जाता है, वृद्धा हो जाता है, उन्हीं को मिलता है। महिला को 58 वर्ष, पुरुष को 60 वर्ष, तो 60 वर्ष होना चाहिए चाहे। तो इसके लिए ऐसे वृद्धा जिनकी उम्र 60 नहीं हुआ है तो वे भी पेंशन ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। और देखिए उसके बाद फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र लोग बना रहे हैं, विकलांग नहीं भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लड़के लोग हैं लड़कियां लोग हैं जो उसका फर्जी उसका घर वाले बना दे रहे हैं, समझ रहे हो। वो डिसेबिलिटी नहीं है, वो विकलांग नहीं है, फिर भी वो वृद्धा पेंशन को ले रहे हैं, ऐसा अपडेट देखने को मिल रहा है। और देखिए फर्जी तरीके से बना लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट बना लिए, डॉक्टर वक्टर को 5,000 10,000 देके बना लिए हैं। तो उसके बाद की मृत्यु के बाद भी बहुत सारे लोग पेंशन ले रहे हैं, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके घर वाले उठा रहे हैं। ऐसे में अब दुनिया में वो नहीं है तो उनके घर वाले पेंशन ले रहे हैं। बार बार ये शिकायतें हम लोगों को मिल रही है, हम लोगों को पता चल रही है। और देखिए इस तरीके से शिकायतें बार बार, इसलिए भाई ये बदलाव किया जा रहा है।
सरकार की तरफ से। अब देखिए यहाँ क्या है, बिहार में अब ये सब नियम लागू किया जाएगा, समझ रहे हो, फर्जी लोग नहीं ले पाएंगे। और देखिए नियम क्यों लागू किया जाएगा, मैं आपको पहले नियम के बारे में बताता हूं। देखिए आपको क्या सुविधा मिलेगी, देखिए साफ साफ यहां क्लियर कहा गया है कि आपको पेंशन टाइम से मिलेगी, अभी भी टाइम से मिल रही है, बट कभी कभी क्या हो रहा है, पेंशन आपको 1 2 4 महीने लेट भी हो जाता है ना। तो भाई टाइम से पेंशन मिलेगी, सरकार का यहां पर साफ साफ सख्त रुख है, यहाँ पे जो भी पेंशन मिलना है समय पर मिलना है। और देखिए यहां तक कि हाई कोर्ट यानी कि केंद्र सरकार और हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि इसकी जो है बार बार जांच जो है होनी चाहिए। आपको पता अभी भी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट में जो है इसको लेकर के मामला चला, समझ रहे हो, पेंशन धारकों को लेकर के। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों का यही कहना है कि बार बार इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए यानी कि जो नियम पूरे देश के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, समझ रहे हो, पूरे देश के लिए होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है बुजुर्गों को परेशान न किया जाए। अब बार बार बुजुर्ग का जांच हो रहा है तो बुजुर्ग भी परेशान हो रहे हैं। और क्या, उसके बाद बकाया भुगतान करनी चाहिए, और जो भी उनको पेंशन नहीं मिला है वो पेंशन उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जिनका 2 या 3 महीने से पेंशन नहीं मिला है उनको एक बार भी पेंशन नहीं मिला है तो उनको मिलनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उसके किसी को 1 महीना मिला, 2 महीना नहीं मिला, तो वो सारी पेंशन उनको मिलनी चाहिए, है ना। कि किसी को जो है नवंबर का नहीं मिला है, अक्टूबर को नहीं मिला है ना। तो ये है भाई, किसी का 2000 5000 6000 बचा हुआ है, समझ रहे हो, 2 महीनों से रुका, 3 महीनों से रुका हुआ है। अगर आपको 2-3 महीने से पेंशन नहीं मिला है, समझ रहे हो, 1100 आपको एक बार में पेंशन दी जाती है जनवरी महीने में। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो नियम है, एक नियम के बारे में सबसे पहले आपको जानना है, आधार कार्ड को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करना है अगर आपको पेंशन चाहिए तो। बहुत सारे ऐसे लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वो केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जीवन प्रमाण पत्र वो क्या होता है वो भी बताएंगे, इस वजह से भी लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है। तो आपके घर में पेंशन रुका हुआ है, इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, आपके दादा दादी माता पिता या आपका खुद का या कि कोई रिश्तेदार है तो भाई इस वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बताएंगे इसका समाधान भी। देखिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी मोबाइल नंबर लिंक कर ले आधार कार्ड, ठीक है। और दूसरा काम करना है, बैंक ई केवाईसी पूरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बैंक में ई केवाईसी नहीं करवाएं, डीबीटी लिंक नहीं करवाएं भाई, तो डीबीटी लिंक नहीं रहेगा तो पैसा कैसे आएगा, समझ रहे हो। तो आप लोगों को 31 दिसंबर 2025 तक आप लोग को बैंक का ई केवाईसी जरूर करा लें, डीबीटी लिंक जरूर करवा लें, अभी भी टाइम है भाई, क्योंकि लास्ट दिन क्या कराओगे, अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और क्या, अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो जल्दी से जल्दी करा लें। और देखिए उसके लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र भी अनिवार्य हो चुका है, जो कि विकलांग पेंशन में आपको लगाना है। जितने भी बिहार वासी हैं, वृद्धा वाले हो, विधवा वाले हो या विकलांग वाले हो, समझ रहे हो, या दिव्यांग वाले, जल्दी से जीवन प्रमाण पत्र बना करके अपलोड कर दे भाई, समझ रहे हो। या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में या नजदीकी साइबर कैफे में जा करके जरूर करवा लें आप लोग, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद है मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग कि यानी कि अगर आपके घर वाले जो है जिनका पेंशन जो है मिल रहा है, अगर उनकी मौत हो गई, कोई भी दादा दादी माता पिता कोई भी घर में है, तो जल्दी से उनका पेंशन को आपको बंद करवा लेना है, क्योंकि ये गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड में उसका मर गया फिर भी राशन कार्ड उसका राशन उठा रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है, उसका पेंशन भी नहीं उठाना है अगर आपने बंद नहीं किया, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर सरकार ने पकड़ लिया तो आपको पूरा पूरा पैसा देना पड़ेगा, इस बात को समझे, क्योंकि वो जिंदा नहीं है भाई, तो उसका पेंशन क्यों उठाओगे, है ना। तो यहाँ पर अगर आपके साथ कार्रवाई भी की जाएगी। और देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, फर्जी कागज बना लेते हैं, वो भी चीजें भी वीडियो में हम बताएंगे। देखिए विधवा को लेकर के यहाँ पे जो अपडेट निकल कर आ रही है, विधवा पुनः विवाह पर पेंशन बंद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे विधवा है जो दोबारा से शादी कर लेते हैं किसी और लड़के से या किसी से भी, तो उसका पेंशन बंद होगा। क्योंकि विधवा का मतलब क्या, जब तक आप विधवा रहेंगे तब तक ही आपको मिलेगा। आप किसी और से शादी कर लिए, किसी और से रिलेशन में है, तो भाई फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी, समझ पा रहे, आपको पेंशन नहीं उठाना, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है महिलाएं जो विधवा है जिनको पेंशन मिल रहा है विधवा वाला, बट अब उन्होंने शादी कर लिया, तो उनको क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी पेंशन बंद कर ले।
क्योंकि यहां पे साफ साफ इस नियम में लिखा हुआ है कि पुनः विवाह के बाद पेंशन जो ली गई है, पेंशन प्लस ये रिकवरी संभव है, रिकवरी की जाएगी आपसे, यानी कि पेंशन आपका ले लिया जाएगा। तो जैसे ही आपका शादी हो उसी मंथ से आपको बंद करवा लेना है, समझ पा रहे हो, उसे रिकवरी किया जाएगा, नहीं तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो नियम है उस नियम को समझे क्या है। देखिए विकलांग पेंशन को लेकर के है, बहुत सारे लोग विकलांग पेंशन उठा रहे हैं गलत तरीके से। देखिए मेडिकल सत्यापन जितने भी विकलांग वाले हैं, जिसको दिव्यांग आप लोग बोलते हो, है ना, तो भाई वे लोग क्या कर रहे हैं, अपना फिर से मेडिकल सत्यापन जरूर करवा ले। सरकार बार बार क्यों करा रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से विकलांग सर्टिफिकेट बना लिए हैं और वो विकलांग का पैसा उठा रहे हैं। इसलिए सरकार का यह मकसद है जितने भी हैं विकलांग वाले उसको फिर से करना पड़ेगा। और देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और देखिए उसके बाद है आयु की सख्त जांच होगी। सबसे ज्यादा सरकार जो है आयु यानी कि एज की जांच कर रही है, क्योंकि सरकार का कहना है बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो पात्र ही नहीं है, उसकी उम्र उतना हो ही नहीं रहा, किसी का 50 साल हो रहा है फिर भी 60 साल कर लिया है और वृद्धा पेंशन वो उठा रहे हैं। तो यहां पे क्या, यानी कि उनकी एज नहीं हुई है और वो वृद्धा वाला पेंशन ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आधार कार्ड में अपना उम्र चेंज कर लिया है, पैन कार्ड में उम्र चेंज कर लिया है, खाता में उम्र चेंज कर लिया है और वो वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं। 50 साल ही है फिर भी 60 साल उम्र करा लिया है। तो वे अगर वैसे पकड़े जाएंगे तो उसकी जांच चल रही है, जांच में अगर पकड़े जाते हो तो आपके साथ कार्रवाई होगी। इस बात को बिल्कुल आप लोग समझ लें, समझ रहे हो ना। और क्या यहां पे बताया जा रहा, अगर आपका पेंशन रुका तो रुकने की क्या वजह है, सरकार खुद बता देगी क्यों आपका पेंशन रुका है। अगर आपकी पेंशन रुकी है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बैंक जाकर के आपको ई-केवाईसी कर लेना है, अपना आधार कार्ड नंबर आपको वहां पे लिंक करवा लेना है और अपना डीबीटी लिंक जरूर करवाएं। एक वजह यह भी हो सकता है आधार सेंटर में आधार मोबाइल नंबर भी अपडेट कर ले, आजकल तो घर बैठे मोबाइल नंबर लिंक होने लगा है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराएं, समझ रहे, ये काम जरूर करें। उसके बाद है आपको आधार को बैंक से भी लिंक कर देना है, ये काम करना कभी मत भूलें। और क्या, मोबाइल नंबर से भी आपको लिंक कर लेना है, बैंक अकाउंट में भी मोबाइल नंबर और आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर आपको लिंक करवा लेना है, समझ पा रहे हो, ये दोनों में आपको कर लेना। उसके बाद आता है आपका जीवन प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, ये बहुत जरूरी है जीवन प्रमाण पत्र, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य हो चुका है। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र नहीं दीजिएगा तो आपका पेंशन रुक जाएगा, क्योंकि इससे ये जांच होता है कि आप जीवित हो या नहीं हो। जो पेंशन ले रहा है, जो विकलांग ले रहा है, विधवा ले रहा है, वृद्धा ले रहा है, जो भी आपके घर में पेंशन ले रहा है उसका जीवन प्रमाण पत्र साल में एक बार देना पड़ता है आपको। अगर पेंशन नहीं दोगे तो आपका जीवन प्रमाण पत्र, तो आपका पेंशन आपको नहीं मिलेगी। और उसके बाद पंचायत या समाज या कल्याण विभाग जाकर के आपको ये सब काम पंचायत में भी जाकर कर सकते हो, या फिर कल्याण कार्यालय में जाकर, कल्याण विभाग का जो कार्यालय होता है वहां कर भी जाकर करवा सकते हो जीवन प्रमाण पत्र। ऑनलाइन जैसे आप कर सकते हो अपलोड, अगर ऑनलाइन में नहीं कर पाए तो वहां पर ऑफिस में जाकर के आप इसके लिए जो है संपर्क करेंगे। जीवन प्रमाण का पेंशन वगैरह रुका है तो ऑनलाइन चेक करा लेंगे किस वजह से रुका हुआ है। अब देखिए यहां पर जो अपडेट निकल कर आ रही है, कुछ जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, समझिएगा भाई, वीडियो में बने रहो, आपके घर में भी पेंशन वगैरह आता होगा। देखिए बिहार के जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के जो है यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट है कि बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो विधवा, वृद्धा और दिव्यांग, यह राशि कब से बढ़ा, जून 2025 से 400 रुपया था पहले, जून 2025 से उससे बढ़ा दिया गया और 1100 रुपया प्रतिमाह किया है सरकार ने। ये अच्छा काम किया है और ये बढ़ी हुई राशि जुलाई 2025 से डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में जा रही है। और देखिए यह बढ़ी हुई राशि 2025 से हो रहा है और सभी श्रेणी, चाहे वो वृद्धा हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो विकलांग हो, अधिकांश लाभार्थियों को इसी 1100 रुपये की दर से पेंशन मिल रही है और आपको भी मिल रही होगी, अरे आपके घर में जो भी होंगे। तो भाई ये देखिए यहाँ पर ये जो खबरें आ रही है, और देखिए आप लोग समझिएगा बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जानकारी नहीं होती है, समझ रहे, जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार वालों को भी 1100 रुपया मिलते हैं, 5000 6000 रुपये उन राज्यों के लिए जहां पहले से 2500 3000 रुपया थे, जैसे हरियाणा वगैरह में वहां पर ज्यादा पैसा मिलता है। तो बिहार में तो अभी 1100 है, हरियाणा वगैरह में 2500 3000 के आसपास है। और देखिए यहाँ पे आगे खबरें हैं, पेंशन के लिए आधार को बैंक खाते से केवाईसी वगैरह ये जरूर लिंक रखें, बैंक खाता डीबीटी के लिए सक्रिय होना चाहिए तभी पैसा मिलेगा भाई, बहुत सारे लोगों का पैसा रुकता है, समझ रहे हो। और क्या, फर्जी डुप्लीकेट पेंशन रोकने के लिए समय समय पर सत्यापन होता है, जीवन प्रमाण पत्र जांच जरूरी है। और देखिए इनमें से बिहार की कई नई अधिकारी अधिसूचना का साफ लिखा हुआ तारीख गजेटेड कॉपी नहीं दी गई है, इसलिए कन्फर्म नियम आप लोग जान लें।
और देखिए यहाँ पे आपको जानना है, अगर आप बिहार के पेंशन धारक हैं या आपके घर में कोई भी है तो अपना ई-केवाईसी आधार लिंक 31 दिसंबर 2025 से अपडेट करा लें। जो अपडेट नहीं करा डीबीटी में तो दिक्कत न आए, याद रखिएगा ये चीजें हैं। और SSP MIS पोर्टल या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में अपना नाम, जो जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय है, उम्र, विकलांगता, प्रतिशत आदि विवरण सही दें, समझ रहे हो ना। और ये जरूर मिलान करें। और देखिए किसी भी 1 जनवरी 2026 से जो नियम हम बता रहे हैं। और देखिए अभी बिहार में सिर्फ 1100 मिल रहा है, झारखंड में 1000 मिल रहा है, और अलग राज्यों में 3000 तो हरियाणा वगैरह में मिलता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को और बताना चाहेंगे, जो भी न्यूज में खबरें आएगी इसको लेकर के हम आपको बताएंगे, समझ रहे हो। और पेंशन देखिए ये जरूरी है। और यहाँ पे एक चीज और बताया जा रहा है, देखिए जो भी श्रेणी है, वृद्ध जो है 60 प्लस होना चाहिए, विधवा जो है 18 प्लस होना चाहिए तो ही मिलेगा। वृद्ध का उम्र कितना 60 प्लस, विधवा का उम्र कितना 18 प्लस, और दिव्यांग है 40% उसका दिव्यांग यानी कि विकलांगता होना चाहिए, प्लस 40% प्लस होना चाहिए। और यहाँ पे कम से कम 40% उसके 1100 प्रतिमाह मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे बिहार का स्थायी निवासी BPL या आय सीमा 60,000 रुपया से कम होना चाहिए विधवा के लिए। कोई अन्य पेंशन उसको नहीं मिलना चाहिए, नौकरी नहीं होनी चाहिए तो ही मिलता है। और देखिए 10 तारीख तक बैंक खाते में आधार लिंक और सक्रिय होना अनिवार्य है, तो आप लोग करवा ले, तारीख वगैरह का इंतजार मत करें। और देखिए पेंशन राशि जो मिल रही है ये देखिए ई-केवाईसी अब CSC में भी निःशुल्क करा सकते हो, लेकिन वहां कुछ चार्ज देना पड़ता है, समझ रहे हो, तो ये जरूरी है। और आप लोगों को किसी भी तरह का इसमें डाउट है और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि आप लोगों को हमने बताया वीडियो में। और देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लाभार्थी हैं, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, पटना में 50,000 प्लस ऐसे लोग हैं जो कि प्रभावित हो चुके हैं। 50,000 लोगों का पेंशन यहाँ प्रभावित हुआ जो कि नहीं मिला। मुजफ्फरपुर में 40,000 है, गया में 35,000 है, और कुल 38 जिले हैं, वहां पर टोटल 3,72,000 लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। क्या प्रभावित हो रहे हैं? देखिए ई-केवाईसी जीवन प्रमाण पत्र न देने वाले, ई-केवाईसी न कराने वाले 22 दिसंबर 2025 से शुरू किया गया और अंतिम 31 जनवरी 2026 है। और क्या न करने पर फरवरी 2026 से पेंशन रुक सकती है, ये अपडेट है भाई। और देखिए डुप्लीकेट या फर्जी पेंशन धारक सख्त सत्यापन से नाम हट सकते हैं। और निष्क्रिय खाते वाले डीबीटी के लिए आधार लिंक सक्रिय खाता न होने पर भुगतान भी रुक सकता है। तो कहां था ये बता दिए। नियमित ई-केवाईसी जरूर करवाएं भाई आप लोग के लिए। और देखिए आवश्यक दस्तावेज क्या है जीवन प्रमाण पत्र के लिए, आप लोग को पता है। जीवन प्रमाण पत्र के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपको पेंशन संबंधी जो प्रमाण है वो देना है, जैसे लाभार्थी ID या SSP MIS रसीद दे सकते हो, और मोबाइल नंबर OTP, बस इतना आपको जीवन प्रमाण पत्र के लिए देना है, समझ रहे हो। नजदीकी CSC सेंटर पर जाएं, बायोमेट्रिक उंगली आइरिस से करा लें, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हो। OTP आपको सिर्फ बताना होता है, ये जरूरी। और देखो विकलांग के लिए क्या है, बीमार के लिए सहायक साथ में जाओगे, अगर विकलांग है या बीमार है तो ये जरूरी है। और देखिए भाई इसी को लेकर के आज का वीडियो था। आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए वो कर दोगे, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दोगे, समझ रहे हो, और कमेंट करोगे वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो भाई आप लोग ई-केवाईसी करा ले, बहुत जरूरी है, नहीं तो बंद हो सकता है आपका वृद्धा, विकलांग और पेंशन, वृद्धा पेंशन जरूरी है। जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया तो जाके जमा कर दोगे, कल्याण विभाग में पता कर लोगे, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। कमेंट करोगे वीडियो कैसा लगा, घंटी बजा दोगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, अरे एक लाइक कर दो, अच्छा लगता है, शेयर करो व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पूरा, और वीडियो को ताकि लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे विकलांग लोग हैं, जानकारी नहीं है, वृद्धा लोग हैं, विधवा लोग हैं, है ना। धन्यवाद।